A very healthy good morning to all of you. Our today's video is related to our new unit number 3rd, system of representational democracy. देखो डियर स्टूडेंट्स, आपके जो टॉपिक्स है इसमें हमें इसके अलग अलग इसमें ग्रुपिंग्स करनी है। और आज जो भी पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा आपको पॉइंट्स राइट डाउन करने हैं। ऐसे नहीं है कि आप वीडियो सुनते हो फिर आप नहीं लिखते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम पे बोर्ड ही यूज़ करें, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं लेक्चर में जो आप दौरान लेक्चर जो है मैं धीरे धीरे ही आपको लेक्चर डिलीवर करूँगा, बोलूँगा आपको कैसे नोट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले वाई डू वी नीड इलेक्शंस। यूनिट 3rd हमारा जो है इसमें हमारा जो टॉपिक है, हमारी यूनिट का नाम है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने ये सोचा है सिस्टम मीन्स ए वे आउट। System means a way. Representational democracy means India is a India is having a multi-party system. In this multi-party system, we are having different types of political parties. These parties, from time to time, they came into power only with the help of voters and only with the help of election. तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आपको इलेक्शन की क्या ज़रूरत होती है? देखो, कोई भी जमहूरी मुल्क अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं तो ये जमहूरी मुल्क खाली इलेक्शन पे वजूद में आता है। इलेक्शन मीन्स a kind of political recruitment in which we involve the people. It means a kind of political recruitment and the process of political socialization in which we involve the people, and people are known as electorates. They are not known as the voters. In political science, we use the term electorate. Electorate means a group of people who are entitled to cast the vote. Who are entitled to cast the vote, that means electorates. इलेक्टोरेट, वोटर्स, वोटिंग बिहेवियर। तो इस यूनिट में आप यही पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशनल, कैसे हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और इलेक्शन की मदद से। तो आज हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन हमें इसलिए ज़रूरत पड़ता है ताकि हम डेमोक्रेसी को वजूद में लाते हैं, और जमहूरी निज़ाम को जब हम वजूद में लाते हैं इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे सामने इलेक्शंस का होना लाजमी है। और ये इलेक्शन हमें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस फ्रेमवर्क पे हमारे मुल्क को चलना है, किस फ्रेमवर्क पे हमारे मुल्क को चलना है। और इससे पता चलता है इलेक्शन से किस इंसान की चॉइस क्या है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस विषय में आगे जा रही है। और इलेक्शन जो है, इलेक्शन इज़ अ वे Election is a process of political recruitment in which we involve a number of students, number of citizens, number of people. Students, why I have mentioned the term students? Because all the students who are having the age group of 18 years in India are having the right to vote और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो इलेक्शन इसलिए हमें ज़रूरत पड़ते हैं, हमें पीरियडिकली मुल्क में डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, मेंटल, मॉरल, इथिकल एंडसेट्रा। जितनी भी हमें डेवलपमेंट चाहिए ये इसलिए हमें चाहिए ताकि हमने इलेक्शन को पहले वजूद में लाया। इसके बाद हम देखते हैं हम इलेक्शन की मदद से उन लीडर्स को वजूद में लाते हैं जो लेटर ऑन फिर कानून बनाते हैं। जब इलेक्शन हो जाता है इससे 3 ऑर्गन्स वजूद में आते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ लागू करना, जुडिशरी का काम है लॉ को ट्रांसलेट करना फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आवर हमें ये पता चला हमें इलेक्शन क्यों करने पड़ते हैं ताकि हम लोगों को इन्वॉल्व करें। और इलेक्शन वहाँ पे ही होते हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं। इन मिलिट्री सिस्टम इलेक्शंस तो हेल्ड होंगे ही नहीं। अगर यहीं पे जमहूरियत है, जमहूरियत में इलेक्शंस होते हैं,
फिर किसी लीडर ने जीता, किसी ने हारा, जिसने जीता उसको हम रूलर बोलेंगे, जिसने हारा उसको लूजर बोलेंगे, उसको बोलेंगे लूजर। तो व्हाट दूसरा हमारा इसी के साथ एक सब पॉइंट है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन को हम कैसे डेमोक्रेटिक बनाते हैं, इलेक्शन को हम कैसे डेमोक्रेटिक बनाते हैं, इलेक्शन को हम कैसे डेमोक्रेटिक बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है, every person, every citizen must have the freedom to choose his or her representative। किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी नारी पे, किसी भी आदमी पे कोई दबाव नहीं है, कोई भी किसी को वोट डाल सकता है, किसी भी इंसान को चुन सकता है। डेट मीन्स डेमोक्रेटिक, वो उस चीज़ को बोलेंगे जिसमें एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा। इसी तरह से हमारे पास है, हमें चॉइस होनी चाहिए, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। देखो हमारे पास है पॉलिटिकल राइट्स, हमारे पास बहुत सारे हैं, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। when we are going to criticize the government, जब कभी हम इलेक्शन लड़ते हैं, लीडर बन जाते हैं और कंटेस्ट इलेक्शन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा, हमने इलेक्शन भी लड़ा as a citizens, as a people of India, हाँ we can criticize, even we can criticize the policies of the government। गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, हमें वो अच्छा नहीं लगता है, हम उसके खिलाफ रिएक्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक्शन किया, वी कैन डू रिएक्शन, वी कैन डू रिएक्शन। एंड इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड पीरियडिकली। इलेक्शंस 5-5 साल के बाद इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, चाहे लोकसभा के हो, चाहे पंचायत के हो, चाहे राज्यसभा के। राज्यसभा का तो इलेक्शन वैसे उससे तो ये यूजुअली लोकसभा, पंचायत इलेक्शन एंड एमएलएज, ये इन इलेक्शंस में हम ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं। इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, इलेक्शन ऑफ द एमएलएज एंड इलेक्शन ऑफ द पंच एंड सरपंच, पंच एंड सरपंच। सो डियर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जिन लोगों को लोगों ने तरजीह दी है वही इलेक्शन में जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को लोग सपोर्ट नहीं करते थे, उसने इलेक्शन जीता और किसी गलत तरीके से, माल प्रैक्टिस, ब्लैक मनी एट्सेट्रा, तो उसको हम लीडर नहीं बोलेंगे। इसी तरह से इलेक्शन शैल बी हेल्ड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शंस के लिए फ्री एंड फेयर मैनर का होना ज़रूरी है। फ्री एंड फेयर मीनस, अगर हमें इलेक्शन कहीं पे हेल्ड करना है, उसके लिए हमारे पास ना तो हमें लोगों पे दबाव डालना है, ना तो उनको कोई लालच देनी है, फ्रीली वो वोट डालने चाहिए अपनी मर्जी से। तो ये हमारा टॉपिक था थोड़ा सा किसके रिलेटेड, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इसी के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। इन दिस वीडियो we will start our what are the different types of elections. There are usually two types of elections, direct and indirect। इसके फिर आगे सब टाइप्स हैं, टेरिटोरियल, प्लूरल, मेजॉरिटी एटसेट्रा, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे डायरेक्ट इलेक्शन क्या है और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है। डायरेक्ट इलेक्शन बोलेंगे उस इलेक्शन को जिसमें आप डायरेक्टली जाएंगे, वोट डालेंगे। जैसे आप घर से निकले, सरपंच का इलेक्शन है, आपने डायरेक्ट वोट डाला। लोकसभा का इलेक्शन है, आपने डायरेक्ट वोट डाला। एमएलएस का इलेक्शन है, आपने डायरेक्ट वोट डाला। कोई किसी ने आप पे दबाव नहीं डाला, आप खुद चले गए पोलिंग बूथ के नज़दीक, आपने खुद वोट दिए वहाँ पे। और अगर हम इंग्लिश में इसको हमें लिखना है, इट इज़ दैट मेथड ऑफ इलेक्शन इन विच पीपल डायरेक्टली कास्ट द वोट। They go near polling booths and cast the vote in the favor of their candidates. In the favor of their candidates. Or we can say it is a formal method of election in which people usually directly cast the vote in the favor of their good candidates. Example, election of the MLAs, election of the Lok Sabha, election of the Sarpanch. दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हम बोलेंगे, फॉर एग्जांपल हमें अब आगे क्या करना है, राज्यसभा वालों को चूज़ करना है। उनको तो हम चूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एमएलएज, लोकसभा वाले हम जिनको जिनको हमने डायरेक्ट इलेक्शन से चुना, ये फिर हमारे बदले आगे जाएंगे और चुनेंगे। दैट मीन्स इन डायरेक्ट इलेक्शन वी डू नॉट डायरेक्टली कास्ट द वोट, बट वी चूज द इंटरमीडिएटरी बॉडीज।
सपोज इन डायरेक्ट इलेक्शन आपने क्या किया, इन डायरेक्ट इलेक्शन आपने लोगों को आपने एमएलएस को वोट दिए, लोकसभा वालों को वोट दिए, और अब इनडायरेक्ट इलेक्शन में हमारे बदले ये आगे वोट देंगे, ये राज्यसभा वालों को भी चुनेंगे और ये प्रेसिडेंट को भी चुनेंगे, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इंटरमीडिएटरी बॉडी इन्हीं को बोलेंगे, एमएलएस और लोकसभा वालों को। डायरेक्ट में हम डायरेक्टली वोट डालते हैं, उसमें कोई भेदभाव, कोई फेथ, कोई प्रेजुडाइस नहीं होता है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में हम डायरेक्टली वोट नहीं डाल सकते हैं। उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें इनडायरेक्टली हमारे एमएलएस फिर वोट डालते हैं। हम वी ओनली चूज इंटरमीडिएटरी बॉडीज। इन इफ यू हैव टू write this question in the examination, how would you write? Direct election is that election in which people freely and fairly cast their votes in the favor of the candidates directly. Indirectly में हम क्या करते हैं, we do not vote in the favor of our candidates, but we only choose intermediary bodies. डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं थोड़ा सा बुक पे देखूंगा। इस पे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर हमें कुछ टर्म्स बोलिए, तो ये टर्म्स में आपको आज बोलूंगा। इलेक्शन की थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन 1 मार्क्स की। The process of choosing representatives by the masses. Election means the process of choosing representatives by the masses. लोग जब अपने लीडर्स को चुनते हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन भी एक ने बोला था, एक बच्चे ने। इलेक्शन कमीशन जो है 1950 में वजूद में आई। इसका मेन मकसद है इलेक्शन पीरियडिकली डिसिप्लिनड से इलेक्शन होना चाहिए। और पहले इलेक्शन कमीशन जो है, इस इलेक्शन कमीशन 1950 में वजूद में आई। इसका मेन मकसद है इलेक्शन पीरियडिकली हेल्ड होने चाहिए इंडिया में। और इसी तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी थोड़ा डायरेक्ट इलेक्शन से मिलता है, जिसमें हम डायरेक्टली वोट डालते हैं और अपने लीडर्स को चुनते हैं।